हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन माइनिंग बाय नीरज दास। इस चैनल में हम आपको नए नए माइनिंग, जियोलॉजी एंड सर्वे से रिलेटेड जॉब्स जो है आपको बताते हैं। इससे रिलेटेड माइनिंग जॉब्स, माइनिंग इन्फॉर्मेशन भी हम आपको इसी चैनल में हम बताते हैं। तो मैं आज लेकर आया हूँ आपके पास नई जॉब लेके, जो आई है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड MECL से दोस्तों। तो दोस्तों MECL से जियोलॉजी, फाइनेंस और भी वैकेंसी आई है, तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल्स जानेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह का जॉब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो जानते हैं MECL में वैकेंसी से पहले थोड़ा हम जान लेते हैं MECL के बारे में। तो दोस्तों कंपनी का जो नेम है मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, जिसका पहले जो नाम था मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड MECL, जिसका वेबसाइट है https://www.mecl.co.in। ये एक दोस्तों मिनी रत्ना 1 CPSE कैटेगरी 1 है। इसका एड्रेस जो है ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन, हाईलैंड ड्राइव रोड, सेमिनरी हिल, नागपुर 440006। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है ये नागपुर महाराष्ट्र में है। ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है ये अक्टूबर 1972 से है, जिसका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है मिनिस्ट्री ऑफ माइन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है। इसका मेनली काम जो है ये जो है प्रोस्पेक्टिंग एंड एक्सप्लोरेशन करती है। तो ये इसका जो सिस्टमैटिक एक्सप्लोरेशन टू ब्रिज द गैप बिटवीन द इनिशियल डिस्कवरी ऑफ ए प्रोस्पेक्ट एंड इन इवेंचुअल एक्सप्लॉयटेशन। MECL का मिशन है टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम बाउंड जियो स्पेसिफिक सर्विस फॉर एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल। हेडक्वार्टर जो है मेनली नागपुर महाराष्ट्र में है, विथ जोन जो है प्रोजेक्ट जो है अलग अलग कंट्री के अलग अलग लोकेशन पे बैठा हुआ है। जो कैपिटल ऑथराइज है 125 करोड़। जो मेनली जो MECL जो है 1621 प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है कंप्लीटेड कर चुकी है, जिसमें से 1,99,527 मिलियन टन का ओर जो है कर चुकी है, जिसमें ओर में से कोल, लिग्नाइट, बॉक्साइट, कॉपर, गोल्ड, लेड, जिंक, आयरन ओर, लाइमस्टोन, मैग्नीज, मैग्नेसाइट, क्रोमाइट, फ्लोरोस्फर एंड सेवरल अदर इंडस्ट्रियल मिनरल सिंस जो है इन सब्सटेंस में अभी तक कर चुकी है। जो इसका जो और काम है एनालिसिस ऑफ कोल स्टॉक और सैम्पलिंग में एक और फील्ड में ये काम कर रही है। तो दोस्तों ये जो एक्सप्लोरेशन कर चुकी है 13.09 मिलियन मीटर ऑफ ड्रिलिंग कर चुकी है अभी तक में, 5.42 मिलियन मीटर ऑफ जियो फिजिकल लॉगिंग कर चुकी है और 9,848 किलोमीटर ऑफ डिटेल जियोलॉजिकल मैपिंग कर चुकी है, 0.29 मिलियन मीटर ऑफ एक्सप्लोरेटरी एंड डेवलपमेंट माइनिंग कर चुकी है। तो इसके अलावा दोस्तों 186 जो है रिमोट सेंसिंग और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो प्रोजेक्ट जो है वो कर चुकी है अभी तक में। तो इसका जो MECL का जो बेस लोगो है वो है वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। तो आगे बढ़ते हैं, जो इसमें से वैकेंसी आई है उसके बारे में हम लोग बढ़ते हैं। तो MECL से ये जो वैकेंसी आ गई है ये देख सकते हैं हम लोग। तो ये जो है एडवर्टाइज जो है 1 रिक्रूटमेंट 2023 डेटेड 12/8/2023 का ही है। इसमें से एग्जीक्यूटिव के पोस्ट के लिए आई है। तो कौन कौन सा पोस्ट के लिए आई है वो देखते हैं। तो डिप्टी जनरल मैनेजर फाइनेंस, ये जो है E6 लेवल का ग्रेड आई है। इसमें से टोटल एक वैकेंसी है, 1 OBC और NCL वैकेंसी है। इसमें से 17 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच 6 साल जो है ये सीनियर रिस्पॉन्सिबल मैनेजर का पोजीशन होना चाहिए इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसका मैक्सिमम एज जो है 50 है। तो हम लोग जो मेन जो है जियोलॉजी के कंसर्न में देख रहे हैं, मैनेजर जियोलॉजी का जो आया है पोस्ट वो E4 ग्रेड का। इसका पे स्केल है 70,000 से लेके 2 लाख तक। बैकलॉग वैकेंसी एक आई है जो OBC और NCL में एक, नॉन क्रीमी लेयर में एक वैकेंसी है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, MSc चाहिए या MTech चाहिए या MSc टेक चाहिए, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, अर्थ साइंस, एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन, जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट। मैनेजर जियोलॉजी के लिए जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए वो 10 साल का चाहिए, आउट ऑफ विच जो 5 साल जो है साइट एक्सपीरियंस का चाहिए, मिनरल एक्सप्लोरेशन इन रिकॉग्नाइज और प्रिलिमिनरी या जनरल डिटेल एक्सप्लोरेशन फॉर मिनरल विथ
प्रिपरेशन ऑफ जियोलॉजिकल रिपोर्ट GR। डिजायरेबल एक्सपीरियंस में क्या चाहिए, मिनरल टारगेटिंग थ्रू रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ ऑटोकैड, मैप इन्फो और ArcGIS और सिमिलर GIS सॉफ्टवेयर, जियोलॉजिकल मॉडलिंग और रिजर्व एस्टिमेशन एंड माइन प्लानिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स या ट्रेनिंग इन एडवांस रिमोट सेंसिंग में। जो तीसरी वैकेंसी आई है असिस्टेंट मैनेजर जियोलॉजी, इसका जो पे स्केल है 60,000 से लेके 1,80,000 तक है। ग्रेड जो है E3 है। जो 3 वैकेंसी आई है, तीनों बैकलॉग आई है, एक SC के लिए और 2 ST के लिए। इसका जो क्वालिफिकेशन है वो MSc होना चाहिए, MTech होना चाहिए, MSc टेक होना चाहिए। जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, अर्थ साइंस, एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन, जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट में। जो इसका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है वो 7 साल का होना चाहिए, जिसमें से 3 साल जो है साइट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन प्रिलिमिनरी जनरल डिटेल एक्सप्लोरेशन या रिकॉग्नाइज मिनरल विद प्रिपरेशन ऑफ जियोलॉजिकल रिपोर्ट। डिजायरेबल एक्सपीरियंस में मिनरल टारगेटिंग थ्रू रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ ऑटोकैड होना चाहिए, मैप इन्फो या ArcGIS या कोई भी GIS सॉफ्टवेयर के, जियोलॉजिकल मॉडलिंग या और रिजर्व एस्टिमेशन एंड माइन प्लानिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में सर्टिफिकेट कोर्स या ट्रेनिंग जो है एडवांस रिमोट सेंसिंग में होना चाहिए। चौथी जो वैकेंसी आई है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की, ये E3 में 60,000 से लेके 1,80,000 तक वैकेंसी है। टोटल जो है एक वैकेंसी है, जिसका जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए CA या ICWA होना चाहिए, या 2 साल का MBA या PGDM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 7 साल का एक्सपीरियंस और 40 साल का एज लिमिट है। असिस्टेंट मैनेजर HR के लिए दोस्तों एक वैकेंसी है, जिसका E3 का ग्रेड सैलरी मिलेगा 60,000 से लेके 1,80,000। 2 साल का PG या डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए HR या पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में, या MBA HR या MSW MMS HR में होना चाहिए इक्विवेलेंट में। 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, या डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में डिग्री इन लॉ होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्केल जो है E1 का मिलेगा 40,000 से 1,40,000 तक। एक वैकेंसी है जिसमें BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें दोस्तों। तो देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी आया है, जो जियोलॉजिस्ट के लिए वैकेंसी आई है, वो स्केल है उसका E1 का ग्रेड मिलेगा 40,000 से लेके 1,40,000 रुपये तक। फ्रेश वैकेंसी है, टोटल 14 वैकेंसी है दोस्तों। इसमें से 6 वैकेंसी अनरिजर्व है, 3 जो है OBC नॉन क्रीमी लेयर है, 3 SC के लिए है, 1 ST के लिए है और 1 EWS के लिए है। इसके लिए भी जो दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन MSc होना चाहिए, MTech होना चाहिए या MSc टेक होना चाहिए। जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, अर्थ साइंस, एक्सप्लोरेशन जियोलॉजी, मिनरल एक्सप्लोरेशन या जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट में। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट फील्ड में होना एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वेरियस मिनरल में। डिजायरेबल में सर्टिफिकेट कोर्स या ट्रेनिंग इन लेटेस्ट जियो मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में होना चाहिए। एज क्राइटेरिया दोस्तों इसका अपर एज लिमिट 30 ईयर है। जियो फिजिक्स दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी जियो फिजिक्स में आई है, जिसका ग्रेड जो है E1 है। इसका पे स्केल जो है 40,000 से लेके 1,40,000 तक रुपये मिलेगी। फ्रेश वैकेंसी टोटल 5 वैकेंसी है, जिसमें से 2 वैकेंसी जो है अनरिजर्व है, 2 वैकेंसी OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए और 1 SC के लिए। इसका क्वालिफिकेशन दोस्तों MSc MTech MSc टेक जियो फिजिक्स, अप्लाइड जियो फिजिक्स, जियो फिजिकल टेक्नोलॉजी या इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसका एक्सपीरियंस दोस्तों 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए, जियो फिजिकल सर्वे में होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी केमिस्ट के लिए आई है, ये 5 वैकेंसी है। E1 ग्रेड के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, MSc केमिस्ट्री होना चाहिए। प्रोक्योरमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी है, जो E1 के लिए मिलेगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। अकाउंट ऑफिसर में एक फ्रेश वैकेंसी 2 है और बैकलॉग 1 वैकेंसी है। टोटल 3 वैकेंसी हो गई और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और इसमें CA या ICWA चाहिए फुल टाइम, 2 साल का MBA या PGDM फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी प्रोग्रामर है, जो E1 का ग्रेड का सैलरी मिलेगा। 2 वैकेंसी फ्रेश है और 2 वैकेंसी बैकलॉग है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए BE BTech इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या MCA इक्विवेलेंट चाहिए। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। और डिजायरेबल में दोस्तों कंप्यूटर एप्लीकेशन का एनालिटिक्स, डिजाइन, डाटाबेस स्ट्रक्चर, ये सभी चीज़ होना चाहिए। HR ऑफिसर जो दोस्तों E1 का सैलरी मिलेगा। फ्रेश वैकेंसी 1 है, जिसके लिए 2 साल का PG डिग्री, डिप्लोमा इन HR, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन या MBA HR या MSW MMS HR और इक्विवेलेंट होना चाहिए। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दोस्तों
इन वन और मोर एरिया ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशन या HR फंक्शन होना चाहिए। एज लिमिट, अपर एज लिमिट दोस्तों 30 साल का होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें इतना ही वैकेंसी, टोटल 13 वैकेंसी आई है अभी तक में। और इसके बारे में दोस्तों डिटेल बढ़ते हैं। तो इसमें सैलरी स्ट्रक्चर में दोस्तों क्या क्या मिलेगा। सैलरी स्ट्रक्चर में दोस्तों, सैलरी स्ट्रक्चर में आपको जो है बेसिक पे मिलेगा, IDA मिलेगा, HRA मिलेगा, पर्क्स एंड अलाउंस मिलेगा, PF कंट्रीब्यूशन मिलेगा, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे PRP जिसको बोलते हैं वो मिलेगा, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, फैसिलिटीज़, ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलेगा, MECL एम्प्लॉय डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी सुपरएनुएशन बेनिफिट रिटायरमेंट का जो स्कीम है वो मिलेगा, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा और टर्म इंश्योरेंस मिलेगा। साथ ही साथ 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए व्हीकल लोन मिलेगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलेगा एज पर द कंपनी गाइडलाइंस के हिसाब से, ये सभी आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या है दोस्तों। सिलेक्शन जो है इसका, सिलेक्शन जो है इन शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द एकेडमिक क्रेडेंशियल, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज, फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। पोस्ट फ्रॉम 1 से लेके 13। तो दोस्तों इसमें ओनली पर्सनल इंटरव्यू दिया गया है, तो इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। तो इंटरव्यू जो है दोस्तों ओनली नागपुर में होगा। रिलैक्सेशन जो है दोस्तों SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर या EWS या PWD के लिए या डिसेबिलिटी 40% के लिए दोस्तों एज पर द एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन मिलेगा। 5 साल का SC ST के लिए एज रिलैक्सेशन है, 3 साल OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए है। PWD के लिए दोस्तों 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जनरल के लिए 15 साल, PWD SC ST के लिए 13 साल दोस्तों, PWBD OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन के लिए। 5 साल के लिए जो जम्मू कश्मीर से जो दोस्तों ओरिजिनल डोमिसाइल है उसके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। रेम्युनरेशन दोस्तों ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ क्या मिलेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग दोस्तों कहीं भी हो सकता है, MECL का प्रोजेक्ट या कॉर्पोरेट ऑफिस में। प्रोबेशन 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। उसके बाद दोस्तों मेडिकल फिट होना चाहिए बिफोर अपॉइंटमेंट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन का फी कितना है दोस्तों। एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन फी दोस्तों जनरल, EWS या OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपया है, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए दोस्तों कोई भी फी एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों इसको ओनली जनरल, EWS और OBC के लिए ओनली 100 रुपये है। तो इसको दोस्तों आपको चालान के थ्रू पे करना है। पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों चालान जो है पेमेंट करने के बाद दोस्तों ट्रांजैक्शन आईडी या जनरल नंबर जो है आप वो उसको फॉर्म में आपको फिल करना है। कट ऑफ डेट जो दोस्तों 21/7/2023 है। कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी एक्सपीरियंस के लिए जो कैंडिडेट वर्क कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या ऑटोनोमस बॉडी या नेशनलाइज्ड बैंक में, तो जो है अप्लाई प्रॉपर चैनल में करना है। और दोस्तों नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल के समय फिल करना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपको उस समय आपको दिखाना है। तो दोस्तों एप्लीकेशन जो है ओनली MECL का ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल, वहीं से आपको सिर्फ अप्लाई करना है। इसके अलावा कोई भी दूसरी जगह से कोई अप्लाई नहीं होगा। कैंडिडेट को कोई भी प्रिंट आउट नहीं भेजना है। वो अपने फाइनल जो है सबमिट होने के बाद एक चीज़ आप अपने पास रख लीजिए, एक कॉपी प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए। तो दोस्तों अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। अप्लाई करने के लिए MECL का वेबसाइट पे आप जाइएगा, कैरियर सेक्शन में जाइएगा। कैरियर सेक्शन में एडवर्टाइजमेंट, नोटिस एंड रिजल्ट में जाइएगा। वहाँ पे आप ये वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद वहाँ आपको लॉगिन और आपको उसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।
तो अप्लाई करने के पहले आपको स्कैन कर लीजिएगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का। सिग्नेचर जो है जेपीजी या जेपीईजी जीआईएफ फॉर्मेट में आप स्कैन कर लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आप इसके कास्ट सर्टिफिकेट कोई भी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी या कोई भी जो है वो स्कैन करके पीडीएफ में रख लीजिएगा। एससी एसटी ओबीसी कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो रख लीजिएगा। मेल आईडी और मोबाइल नंबर 1 साल के लिए वैलिड रहना चाहिए। पर्सनल डिटेल्स सभी आप अपने पास रख लीजिएगा जब आप अप्लाई कीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी का जो पेमेंट डिटेल्स है वो अभी बैंक चालान जो है वो आप अपने पास रख लीजिएगा फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो लगेगा थ्रू पंजाब नेशनल बैंक या एसबीआई के थ्रू ही ये होगा। फोटोग्राफ जो दोस्तों ये जो स्कैन कीजिएगा वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसका हाइट विड्थ जो है डायमेंशन जो है 170 पिक्सल हाइट और विड्थ जो है 132 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो अपलोड फ़ोटो कीजिएगा सिग्नेचर जो अपलोड कीजिएगा वो जो है वाइट पेपर पे ब्लू या ब्लैक में होना चाहिए, जिसका जो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाइट जो है 75 पिक्सल्स और विड्थ जो है 170 पिक्सल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो स्कैन करना है इसको पीडीएफ फॉर्मेट में 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसका डेट कब है? डेट जो दोस्तों 14/8 से स्टार्ट है, 14/8/2023 से स्टार्ट है और क्लोजिंग डेट जो है 13/9/2023 13 सितंबर 2023 तक है। डेट ऑफ रेकनिंग फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या कट ऑफ डेट जो है 21 जुलाई 2023 तक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी MECL से जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में डिटेल्स से हम लोग जाने। अगर आप वेबसाइट पे जाकर भी इस पर चेक कर सकते हैं तो इसको भी थोड़ा हम बता देते हैं। आप इसका वेबसाइट में MECL.co.in पर जाइएगा, गूगल पे सर्च कीजिए तो ये आपका फ्रंट पेज दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे कैरियर सेक्शन है, ऊपर वाले टैब पे ही कैरियर पे क्लिक कीजिएगा तो ये कैरियर पे खुल जाएगा। कैरियर पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पे कैरियर अपॉर्चुनिटी डैशबोर्ड फॉर बैकलॉग वैकेंसी दिया रहेगा, एडवर्टाइजमेंट नोटिस एंड रिजल्ट दिया रहेगा। तो ये जो है एडवर्टाइजमेंट नोटिस जो फर्स्ट जो दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2023 ये दिया हुआ है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको PDF फॉर्मेट में ये एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। आप अगर रजिस्टर्ड और न्यू यूजर लॉगिन जो है ये आप जो है अगर आप नए हैं तो आपको रजिस्टर्ड कर लेना है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो अगर आप नए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए और अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है रजिस्टर्ड यूजर पे क्लिक करिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों इस पर आपको पूरा फॉर्म फिलअप कर लेना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है और आपका एक कॉपी रख लेना है। कोई भी दोस्तों ये दोस्तों एक्चुअली खुल नहीं रहा है, जब ये खुलेगा तो दिखा देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही, आगे अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे नए इन्फॉर्मेशन नए माइनिंग जॉब्स लेके। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।